हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ विल यू प्रिपेयर ड्यूरिंग योर ड्रॉप ईयर इन अ नीट पीजी। मतलब कि अगर आपने एक बार नीट पीजी दे रखी है और आपका स्कोर बहुत कम है या फिर आपका रैंक ऐसा बीच में है कि आपको अच्छी क्लिनिकल सीट्स नहीं मिल रही है, तो हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्लान योर प्रिपरेशन ड्यूरिंग दिस ड्रॉप ईयर। कैसे आप लोग वो चीज़ें करेंगे जो आपने पिछले साल नहीं की है एक्स्ट्रा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो गलती आपने लास्ट ईयर की थी उसको आप बिल्कुल दोबारा नहीं दोहराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात कि अगर आप कन्फ्यूज़न में है कि ड्रॉप ले या ना ले, तो अगर आपने लास्ट ईयर अपना 100% नहीं दिया है और ये साल आप अपना 100% देने के लिए तैयार है सब कुछ छोड़ के, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। कमिंग टू द मेन पार्ट, आपका जो भी टाइम टेबल है, जो भी आपने प्लान किया है, उसमें से पहले आप संडे को निकाल दो। और संडे को आप क्या करेंगे, अभी नीट पीजी में ऐसे 30-40 क्वेश्चन आते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स है या फिर वो रिपीटेड टॉपिक्स में से आते हैं। तो संडे को आपको यही करना है कि वो टॉपिक्स आप ढूंढिए और उसी पे फोकस करिए, और उस टॉपिक के क्वेश्चंस फिर से अगर किसी एग्ज़ाम में या कहीं पे जीटी में भी आप देखें तो वो गलत ना हो पाए। जैसे कि सर्जरी के सूचर मटेरियल्स हैं, इमरजेंसी पार्ट ऑफ मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी के कल्चर्स, एनाटॉमी के स्पेसिमेन, बायोकेमिस्ट्री के विटामिन्स के एंजाइम्स हैं, ईएनटी के ऑडियोमेट्री ग्राफ्स, ऑप्थेल के इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे जो भी टॉपिक्स है जिसके आप बार बार क्वेश्चन देखेंगे जीटी में, वो संडे के लिए रखो। और संडे को एक बार बैठ के वो सब टॉपिक्स, हर संडे को आप ऐसे नए नए टॉपिक्स आप फाइंड करते रहेंगे, वो बैठ के, और मेक श्योर दैट कि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन अभी बाद में आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक ही गड्ढे में आप दूसरी बार भी अगर गिरते हैं तो फिर कैसे ही आगे बढ़ पाओगे। और आप क्या कर सकते हैं, संडे को जीटी देना। एक हैबिट बना लो कि हर महीने की 30 तारीख को आप जीटी दोगे। आप हर तरह से जीटी दे के ट्राई कर लो, पार्ट वाइज, पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जो भी आपको अच्छा लगे चालू करके। फिर टाइम मैनेजमेंट, कैसे आप टाइम मैनेज करेंगे डिफरेंट पार्ट्स के लिए, एंड फाइंड आउट द बेस्ट प्लान दैट सूट्स यू एंड दैट यू विल फॉलो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एंड मेनली फोकस ऑन द मिस्टेक्स यू हैव डन ड्यूरिंग द पास्ट वीक एंड पास्ट मंथ, एंड अभी तक जो भी आपने मिस्टेक की है उस पर संडे को फोकस करो। जो भी आपका रूटीन टाइम टेबल में जो भी पढ़ना आता है उसको एक दिन के लिए स्किप कर दो। सिर्फ 4 ही दिन आपको देने हैं, पर ये 4 दिन के जो आप करेंगे वो क्वेश्चंस, आपके जो एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे और ऐसे 100-150 मार्क्स आपको बूस्ट कराएंगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ की एंड वेरी बिग थिंग। अगर नीट पीजी में 3.5 घंटे की जगह अगर वो लोग 3 आवर्स या 4 आवर्स भी कर देते तो बहुत सारे रैंक्स ऐसे फेरबदल हो जाएंगे। सो टाइम इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट और उस पर आपको ध्यान देना ही है। To sum up, keep Sundays for review and for mistake solving purpose. Skip a day from your daily routine and gain some new and extra things. Build knowledge. GT analysis with full explanation reading. It will take too much time, but give it worth. And yes, give Sunday night a break. Hang out with friends that motivates you and do things you just like and have some fun. Yes, it's important. It will help you to get recharged and prepared for next week's studies. Yes. If possible, then try to solve MCQs after 1 week of completing your subject. That will show you what actually you have retained. One mistake I did was I was going for marks and not rank. Please do not make this mistake. Look at this year's ranks. Persons with 750 above marks are above 5000 rank. So initially it's okay, just focus on how many questions you are getting correct in GTs, but look at the rank also. Where are you actually standing, the actual meaning of competitive exam. So don't fall in a trap of good marks, go for good rank, which ultimately will give you the seat you want. In subjects like biochem where too many things to mug up, try different things. Like one revise with notes, second with pulse. I was getting 10 or 12 on average correct in GTs, then one day I just went through all the pulse. Pulse क्या करते हैं, pulse will help you to differentiate the close things. और लाइक जहाँ पे 20 डिजीज़ के 20 एंजाइम्स है, तो फिर उसमें तो जो क्लोजनेस है वो एंजाइम्स की और याद रखने की वो आप क्लियर कर देते हैं, तो उसमें से आपके करेक्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। आफ्टर रीडिंग द पल्स आई वॉज ऑलमोस्ट गेटिंग 14 to even 16 क्वेश्चन राइट्स इन बायोकेम। सेम गोज विद द फार्मेक।
माइक्रो के लिए स्केची आपके पास नहीं है तो अभी टेलीग्राम पे जाके बस सर्च कर दीजिए, बहुत अच्छे हैं सभी वीडियोस। एक ही प्रॉब्लम है कि उसमें सिर्फ कल्चर मीडिया कवर नहीं होता है, तो उसके लिए आपको एक बस संडे देना है। फिर आता है डोंट हरी टू कंप्लीट द सब्जेक्ट्स विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि फिर आपका अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट तो बाकी है और आपने जो सब्जेक्ट्स कर लिया है उसमें से भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुख तभी होता है जब आपने जो सब्जेक्ट ख़त्म किया है उसके ही क्वेश्चन गलत हो। सो रिस्पेक्ट द सब्जेक्ट, गिव टाइम अकॉर्डिंगली। सो दैट्स इट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई सब्जेक्ट में भी या फीलिंग लाइक इट्स नॉट गोइंग राइट, जस्ट मैसेज मी ऑन एनी प्लेटफॉर्म, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। I was at the same situation last year and now I am making this video just because someone was there at that time helping out me and many others. So I'll be very happy if I will be useful. So now here's the moment you are waiting for, my this year's mark sheet. I am Manthan Vaishnav from Ahmedabad, Gujarat. Thank you for watching this video. If you like this video, just like the video by tapping like button and share with your friends PG aspirants so they can get help to get the desired branch, and do subscribe for more videos related to NEET PG, inspiration and medical life. और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखना,